बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट नंबर 2 है एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग फाइनेंस 611 की, और इसकी ड्यू डेट थी 31 अगस्त 2022। और इसका एक दिन का ग्रेस पीरियड अभी है कि आप 1 सितंबर को भी ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं असाइनमेंट की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी बेवरेज बोतल इन लाहौर। द कंपनी हैज़ बीन रनिंग इट्स ऑपरेशन फॉर लास्ट 10 years and its profits are growing over years 10% on average. Recently, the board of directors has approved an expansion plan at an estimated cost of Rs 12.85 million rupees. It was decided to finance a portion of intended expansion through bank loans. The company had successfully negotiated the following three loans proposals in this regard. These loans have been partially used in construction of a new building and a plant to support the extension. Other particulars of the loans outstanding as at December 31st of 2019 are, मतलब कि ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 10 साल से वो ऑपरेशंस अपने रन कर रही थी। अभी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सोचा है कि जी हम अपने जो ऑपरेशन हैं उन्हें एक्सपेंड करें। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई है वो 12.85 मिलियन रुपीज़ है, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो ये फाइनेंस का पोर्शन है कुछ, ये हम बैंक लोन से इसको फाइनेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी ने बैंक के साथ निगोशिएशन भी कर लिया है, और उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया है वो जो लोन है वो दर्ज झैल हैं। जो लोन 1 है 9% रेट है इसका, ये रिसीव हुआ है 1 जनवरी 2019 को, ये 1900,000 रुपीज़ है। लोन 2 है, ये 5% इसका रेट है, और ये रिसीव्ड हुआ है 1 मार्च 2019 को 1800,000 रुपीज़। उसके बाद लोन 3 के 7% इसका रेट था, और रिसीव्ड हुआ है 1 जुलाई 2019 को, ये है 1200,000 रुपीज़। उसके बाद है, ये तो लोन की इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद है जी लोन स्पेंट फॉलोइंग लोन अमाउंट्स ऑन द साइट एंड प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये उसने जी कंपनी ने जो लोन हासिल किया है उसको फिर किस तरह यूज़ किया है। सबसे पहले जी इन्होंने 1 फरवरी 2019 को 1420,000 रुपीज़ जो हैं ये इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को 1480,000 रुपीज़। उसके बाद 1 सितंबर 2019 को 100। उसके बाद 1 सितंबर 2019 को 100,000 रुपीज़। ठीक हो गया। रिक्वायर्ड क्या है जी, कैपिटलाइजेशन रेट हमने एक तो निकालना है, दूसरा बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक हो गया। ये जी सोल्यूशन है। कैपिटलाइजेशन रेट मैंने किस तरह कैलकुलेट किया, ये एक मैंने टेबल सबसे पहले इंसर्ट किया है। इसमें 6 कॉलम्स हैं और 5 रोज़ हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने लोन ले लिया, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ लोन, पीरियड, उसके बाद वेटेड एवरेज लोन, फिर रेट एंड इंटरेस्ट। जो सबसे पहले लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 1900,000 रुपीज़, और ये हमें 1 जनवरी 2019 को रिसीव हुआ था। तो ये लोन की अमाउंट जो वेटेड एवरेज जो हमें रिसीव हुई है वो मुकम्मल यही में रिसीव हुई है 1900,000 रुपीज़, और इसका जो रेट था 9% है, तो इस पर इंटरेस्ट होगा 171,000 रुपीज़। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी लोन की अमाउंट जो रिसीव हुई थी वो हमें 1 मार्च 2019 को, मतलब कि ये 10 महीने के लिए जो इस पर इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे। तो जो वेटेड एवरेज लोन है जिस पर इंटरेस्ट पे होना है वो है 1500,000 रुपीज़। तो इसका जो रेट है ये 5% और 75,000 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो है जी 1200,000 रुपीज़, और ये हमें जुलाई के मंथ में रिसीव हुई थी 1 जुलाई को। तो इसका जो वेटेड एवरेज लोन जिस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है वो 600,000 रुपीज़ हो जाता है, और इसका जो रेट है वो 7% है, और ये इंटरेस्ट बन जाता है 42,000 रुपीज़। ये मैंने सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं, आप भी काइंडली ये कैलकुलेशन करके एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं।
जो टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे करना है वो है 288,000 रुपीज़। और जो टोटल वेटेड एवरेज लोन जो हम जिस पे हमने ये इंटरेस्ट पे किया है वो है 400,000 रुपीज़। अभी कैपिटल रेट किस तरह निकलेगा, जो टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया उसको जब हम डिवाइड करेंगे जो लोन हमने जिस अमाउंट पे लोन पे किया है तो हमारा कैपिटल रेट निकल आएगा। तो ये मैंने नीचे कैलकुलेशंस कर दी हैं। टोटल इंटरेस्ट है 288,000 रुपीज़ और जो वेटेड एवरेज लोन है वो 400,000 रुपीज़ था। ये 7.2% बन जाता है। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया कैपिटलाइजेशन रेट। उसके हमारा सेकंड जो कैलकुलेशन है वो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालनी है। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर्स लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर्स के बाद वो एक्सपेंडिचर्स कब कब हुए हैं वो डेट्स लिख लेंगे, उसके हिसाब से हम पीरियड्स निकाल लेंगे और जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। कैपिटलाइजेशन रेट ठीक हो गया। और जो उसके बाद कैपिटलाइजेशन जो है जो कॉस्ट एलिजिबल हो जाएगी जी, ये कॉस्ट पे ये एलिजिबल है जी उसके लिए बोरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। सेम एक्सपेंडिचर्स क्या थे जी, 1420,000 रुपीज़। फर्स्ट फरवरी को हमने जो फर्स्ट फरवरी 2019 को हमें कॉस्ट हमने अकर किया है, उसकी जो पीरियड बनता है वो 11/12 बनता है। कैपिटलाइजेशन रेट 7.2% है। जब हम 11 को 12 से डिवाइड करते हैं उसको फिर एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कैपिटलाइजेशन रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 93,720 रुपीज़। सेम इस तरह दूसरा जो एक्सपेंडिचर हमने अकर किया था वो 1 मार्च 2019 को है। इसके हिसाब से 1 मार्च के हिसाब से 10 महीने बनते हैं और कैपिटलाइजेशन रेट वही 7.2% रहेगा। तो कैपिटलाइजेशन जो अमाउंट निकल आएगी एलिजिबल फॉर कैपिटल है वो निकल आएगी जी 88,800 रुपीज़। उसके बाद थर्ड जो हमने कॉस्ट इनकर की थी वो थी जी 110,000 रुपीज़। ये 1 जुलाई 2019 को थी। इस हिसाब से इसके 4 मंथ बनते हैं और कैपिटलाइजेशन रेट के साथ हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटलाइजेशन जो अमाउंट निकल आती है एलिजिबल फॉर कैपिटल मतलब बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटल जो निकल आती है वो इसके हिसाब से निकल आती है 24,000 रुपीज़। इन सब को जब हम सम करते हैं ये निकल आता है जी 106। जब हम इस सब को सम करते हैं तो ये टोटल बन जाता है जी 2,06,520 रुपये। तो अभी ये देख लें जी, ये बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन है, ये हमने निकाली है 2,06,520। इसके बाद ये कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हैं जो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दी हैं। अगर ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है।